स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम पिछले 1.5 महीने से एक ही अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं, मतलब अध्याय 2 गीता का। तो पिछली बार हमने समझा कि भगवान अलग अलग दृष्टिकोण से अर्जुन को समझा रहे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से कि भाई आत्मा, शरीर का परिवर्तन होता है तो आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। फिर उसमें हमने देखा कि आत्मा का जो साइज, जो हमारा जो बाल है उसके 10,000 और भाग उसका उसका उतना साइज है। तो अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान ने अर्जुन को समझाया। तो आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। अध्याय 2 गीता सार 18वां श्लोक, 18 संख्या। तो मेरे साथ, मेरे बाद आप भी श्लोक युद्ध स्वभारत, युद्ध स्वभारत, अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्य संभाव्य है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। तो भगवान इस श्लोक में वे वही बता रहे हैं कि भाई ये जो आत्मा है वो अविनाशी है और क्या है, शाश्वत है और अप्रमेय, मतलब उसको मापा नहीं जा सकता। तो अर्जुन को समझा रहे कि भाई आप युद्ध करो। भगवान बार बार श्लोक के लास्ट में अलग अलग दृष्टिकोण से अर्जुन को प्रोत्साहित करते हैं युद्ध करने के लिए। तो हम इसलिए मतलब पिछले 1.5 महीने से चर्चा कर रही है। क्यों इसका उतना चर्चा कर रही है कि टॉपिक है। भगवान भी अर्जुन को बार बार अलग अलग श्लोक में घुमा फिरा के आत्मा की ही बात कर रहे हैं, अलग अलग दृष्टिकोण से कि भाई आत्मा अविनाशी है, उसको ना तो उसको मतलब नैनम, मतलब उसको नहीं काटा जा सकता, कुछ उसको नहीं किया जा सकता। क्यों ऐसा भगवान को इतना भारपूर्वक बता रहा है। अगर चाहते हैं तो भगवान सीधे आत्मा को थोड़ा स्वर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं ना। पर भगवान यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं कि जब तक अगर जीवात्मा सबसे पहले आत्मा को नहीं समझेगा, आत्मा को समझना मतलब अपने आप को, जब तक हम आत्मा के स्तर पर नहीं आएंगे तब तक हमारा आध्यात्मिक प्रगति नामुमकिन जैसा है। मतलब आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे ना। आप कोई भी कार्य करोगे अगर उसको शरीर के लेवल पे करोगे तो कभी हमारा आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं हो पाएगा। इसलिए भगवान अलग अलग दृष्टिकोण से पूरा 10 से लेकर 30 तक 20 श्लोकों में अर्जुन को पूरी अच्छी तरह से बता रहे कि भाई आत्मा क्या है, आत्मा का क्या स्वभाव है, आत्मा को कैसे जाना जाता है। मतलब पूरा सांख्य योग विश्लेषण करके एक एक चीज, जितना विज्ञान नहीं बता सकता उससे भी कई गुना भगवान आगे बता रहे। इतना अगर कोई व्यक्ति ये 20 लोगों को गंभीरता से पढ़ेगा तो 100% वो समझने लगेगा हाँ आत्मा जैसा कुछ है। फिर धीरे धीरे वो अनुभव करेगा जब उसी अवस्था में रहेगा भक्तों के संग में। तो भगवान भार दे रहे हैं क्योंकि भगवान जानते हैं कि जब तक जीवात्मा आत्मा के स्तर पे नहीं आएंगे तब तक वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मतलब इसलिए ऐसा कहा गया है कि आत्मा का जो ज्ञान है वो अंत भी है और मतलब लास्ट भी वही। मैंने मतलब इतना वैदिक साहित्य हम पढ़ते तो मैंने उसमें से कुछ एनालिसिस किया कि इसमें क्या कॉमन है, कॉमन चीज क्या है। तो मैंने 3 चीज देखी कि जितने भी वैदिक साहित्य है उसमें 3 वस्तु की चर्चा है। एक तो बद्ध जीव की चर्चा है कि भाई इतने सारे बद्ध जीव है, 84 लाख योनि में भ्रमण करते रहते हैं। उसके अलावा मुक्त जीव, मुक्त जीव मतलब भक्त, भक्त की चर्चा है। हम देखते हैं ना जैसे भागवत पढ़ते हैं तो उसमें ध्रुव महाराज की कथा है, तो क्या वो कौन है, भक्त है। ऐसे अलग अलग भगवान के जो महान महान भक्त हो गए, अम्बरीश महाराज, उनकी कथा है और उसके अलावा भगवान की कथा है। तो 3 चीज आपको मिलेगी हर एक शास्त्र में। एक बद्ध जीवात्मा की चर्चा, एक जो भगवान का भक्त है उसकी चर्चा और स्वयं भगवान की चर्चा। और वो तीनों चीजों में 3 चीज हमेशा कॉमन रहती है। व्यक्ति जब बद्ध अवस्था में तब भी वही रहेगी और जब वो भक्त बनेगा तब भी वही रहेगी। तो वो क्या है, श्रवण, श्रवण है, सेवा है और चिंतन है। ये 3 हमेशा उपस्थित रहेगा किसी भी अवस्था में। जैसे हम अभी गीता पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे
किनकी चर्चा है? अर्जुन और भगवान की चर्चा है। तो हम देख रहे हैं कि अर्जुन क्या कर रहा है? श्रवण कर रहा है। और फिर क्या करेगा? भगवान की आज्ञा से सेवा। भगवान के लिए लड़ेगा ना, तो भी एक सेवा है। और लड़ते लड़ते क्या करेगा? माम अनुस्मरण युद्ध। भगवान बोलेगा मेरा स्मरण करके युद्ध करो। तो क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है। उसी प्रकार अजामिल, अजामिल के हम देखते हैं, जब अजामिल विष्णुदूत और यमदूत का वार्ता सुनते हैं तो उनको क्या अपना हृदय पिघल जाता है कि भाई मैं इतना अभागा था कि एक नाम से मुझे भगवत प्राप्ति हो रही, एक नाम जो मुझे बचा रहे। तो मैंने अगर इस नाम को पूरे जीवन अगर लिया होता तो कितना मुझे फायदा मिलता। तो वहां पे अजामिल क्या कर रहे हैं? श्रवण कर रहे हैं। फिर क्या करेगा? वो कथा सुन के भगवान की सेवा करेगा और सेवा करके भगवान का चिंतन करके फिर से वो भगवत धाम जाएंगे। ऐसे अनेकों अनेकों कथा है। ये अजामिल बद्ध अवस्था में है और अर्जुन भी यहाँ पे बद्ध होने का, अर्जुन तो भगवान का परम भक्त है, पर वो हमारे लेवल पे आके हमें शिक्षा देने के लिए वहां पे खड़ा है। तो वहां पे भी देखते हैं। फिर आगे हम देखते हैं भगवान कपिल की शिक्षा। भगवान कपिल अपनी माता को शिक्षा देते। तो वहां पर देवकी माता क्या करती है? भगवान कपिल से सुनती है और फिर सेवा करती है और फिर जो भगवान ने सुना है उसका चिंतन करती है और फिर भगवत धाम जाते हैं। तो ऐसे अनेकों अनेकों कथा है। मतलब पूरे शास्त्रों में ये तीन चीज है जो कॉमन है। अगर कम से कम जीवात्मा इतना ही करेगा, मतलब इस चीज को समझ लेगा कि हमें श्रवण करना है, सेवा करना है और नाम जप करना है। चिंतन मतलब नाम जप। तो वो धीरे 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 वो आत्मा के सर में आएगा। और जब हम शुद्धता से श्रवण करेंगे, जब हम गंभीरता से श्रवण करेंगे, तो आप देखोगे धीरे धीरे आपका हृदय और जो हृदय की जो मलिनता है वो जाएगी। और जब हृदय की जो मलिनता जाती है तब हम भगवान का नाम अच्छे से ले पाएंगे, तब हमें भगवान के नाम में रुचि आएगी। नहीं तो क्या होगा? जब तक हम अच्छे से श्रवण नहीं करेंगे तब तक आप नाम भी लेगे तो उसमें उतना रुचि नहीं आएगी। बार बार नाम, कभी नाम अच्छा लगता है भक्तों के संग में तो कभी हम भगवान का नाम छोड़ देंगे। ऐसे उत्साह डाउन, अप एंड डाउन होता रहता है। तो जब श्रद्धा से सुनेंगे तो हृदय की शुद्धिकरण होती है और नाम से भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। और वो जब हमें धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है तभी तो हम उस चीज को बार बार करने लगेंगे ना। तो ये है, फिर हम जब भगवान का प्रेम हमें मिलता है तो साथ में क्या करते हैं? प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं। तो पूरे वैदिक साहित्य में ये चीज दिया हुआ है। तो बस थोड़ा सा गंभीर गंभीर होकर हमें क्या करना है? श्रवण करना है। इसलिए ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान शुरू में अर्जुन को यही ज्ञान देते हैं आत्मा का। अगर भगवान चाहते तो इसको जल्दी खत्म कर सकते हैं। इवन इसके अलावा भगवान ने और कई जगह पे श्रीमद् भागवतम से लेके भगवद गीता के 8वें अध्याय के 30 श्लोक में भी आत्मा के विषय में चर्चा की। भगवान जहाँ पे आवश्यकता पड़ी वहां पे अर्जुन को आत्मा के विषय में समझाया, हर जगह पे। तो वही अध्याय मतलब श्लोक संघ से 10 से 30 तक पूरा आत्मा के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया है। तो आज का जो श्लोक है, श्लोक संख्या 18, उस श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को बताया कि अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत असंभावी है, अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। तो ये जो श्लोक है उसमें 3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें सबसे पहला है अंतवंते इमे देहा। भगवान बता रहे कि ये जो भौतिक शरीर है क्या है? अंतवंते, मतलब हमें ये खत्म होने वाला है। अंतवंते इमे देहा मतलब ये नाशवंत भौतिक शरीर है, ये खत्म होने वाला है। फिर एक और शब्द आता है नित्य, नित्य से युक्त, मतलब भगवान यहाँ पे बता रहे हैं नित्य मतलब हमेशा के लिए। और सेम शब्द है अनासीन, कि स्थायी, जो कभी परिवर्तनशील नहीं है। और लास्ट में आता है अप्रमेय, मतलब उसको मापा नहीं जा सकता। तो एक एक करके हम इन 3 शब्दों को समझेंगे। तो यहाँ पे भगवान नाश्वत शरीर के बारे में बता रहे हैं। इसमें प्रभुपाद तात्पर्य बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य यहाँ पे लिख रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि ये शरीर स्वभाव से क्या है? नाशवत है। ये तो तत्क्षण नष्ट हो सकता है, मतलब प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी ये केवल समय की बात है। मतलब ये अभी भी मर सकता है या 100 वर्ष बाद
कभी कभी ना कभी ये खत्म होने वाला है। जैसे हम पिछले बार संडे एक भक्त नीरम का प्रभु से चर्चा कर रहे, अभी रिसेंटली जो प्लेन जो हादसा हुआ, तो हम लोग सब लोग बहुत चिंता की, उसमें एक व्यक्ति बच गया, तो वो बचा तो उसकी ज्यादा चिंता होने लगी सबको, सब ऐसा उनके बारे में ज्यादा चर्चा कर रहे थे कि इनका भाग्य देखो बच गया। सब ऐसा बोलता कि कैसा क्या है कि एक व्यक्ति बच गया, सारे लोग मर गए और वो बच गए। सबको ऐसा लगता है कि ये काल के मुंह से निकल गया। तो प्रभुपद ये क्या लिख रहे हैं कि ये शरीर तक क्षण मतलब उसी क्षण नष्ट हो सकता है, पर खाली क्या है समय की बात। अभी खत्म हो या 100 साल बाद, खत्म तो होने ही वाला है। इसलिए मतलब हम ऐसा सोचते हैं कि वो बच गया काल के मुंह से, पर वो अभी भी काल में ही है, वो वहां से बचा नहीं है। अगर हम रियल दृष्टिकोण से देखा जाए, प्रभुपाद उसको ही यहाँ पे समझा रहे हैं। तो वही मतलब हम उस चीज को समझ नहीं सकते, हमें ऐसा लगता है कि भाई ये मैं बच गया, और उस बचने के बाद भी हम गंभीर नहीं होते। अगर उसको देखा जाए तो उसको अवसर मिला है। और जितने लोग मरे, क्या आपको लगता है कि वो मृत्यु की तैयारी करके गए होंगे? क्या आपको लगता है? हमने क्या देखा उसके बाद, सबका स्टोरी देखा। कोई था, उसका पूरा फैमिली था, तो कोई ऐसे था कि भाई अपनी पत्नी को लेके जा रहा था, या यहाँ पे किसी को मिलने आया था। सबने क्या किया था पता है? जीवन का प्लानिंग किया। उनको ऐसा था किसी को कि लंदन में जाके सेट हो जाए, सबने प्लानिंग, कल का प्लानिंग किया था। उनको ये बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं थी, मतलब पूरा अज्ञानता में। अब इतने पढ़े लिखे लोग भी है फिर भी अज्ञानता, उनको कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है। और एक सेकंड, 10 सेकंड में खत्म। अब आप सोचो अब क्या होगा उनका। यम यम वापी स्मरण भाव त्यजन त्यंति कले, वो या तो उसी जगह पे भटकेंगे, या फिर कहीं ऐसा जन्म प्राप्त करेंगे जो भी लास्ट इच्छा है। भगवान गीता में स्पष्ट की है कि जैसा जैसा आपका भाव, जैसा जैसा आपका चेतना, और जिस प्रकार से आपने यह अंत समय में जो स्मरण किया है, उसी प्रकार आप जन्म लोगे। किसी को अपनी पत्नी का चिंता था, तो हो सकता है कि वो उसकी पत्नी के घर में जन्म ले, पता नहीं, पर ये रियलिटी है। जैसे हमने वो चित्रकेतु की कथा में भी देखा था ना, उनका जो पुत्र था, तो उनके ही परंपरा में उनका दादा ऐसा कुछ लग रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो मेरा पुत्र है, आसक्ति बस। पर जब नारद जी उस पुत्र को जीवित करते, तो पुत्र ही बताता है कि वे क्यों शोक कर रहा है, तुझे ऐसा लगता है मैं अभी तुम्हारा पुत्र हूँ, और पिछले जन्म में तुम्हारा दादा था। जब आपको ऐसा समझ आ जाए तो आप क्या करेंगे? तो यही है, इसलिए बहुत ही गंभीर है कि ये हमें हमेशा ऐसा विचार करना चाहिए कि ये शरीर खत्म होने वाला है। हम हमेशा किसके बारे में प्लानिंग करते हैं? शरीर के ही विषय में प्लानिंग करते हैं। किसी को ऐसा अभी भी मतलब हम चर्चा कर रहे, फिर भी हमें अंदर से ऐसा नहीं हो रहा कि हम बाहर जाके हो सकता है कि शरीर चला जाए, नहीं होता, क्योंकि हमने करोड़ों जीवन इसके विषय में चर्चा नहीं की। करोड़ों जीवन हमने क्या किया है? आहार, निद्रा, भय और मिथुन। ना तो हमको ऐसा कोई मिला जिन्होंने हमें ऐसा बोला कि ये शरीर नाश हो। अभी आप किसी को बोलोगे कि ये शरीर खत्म होने वाला है, तो वो क्या बोलेगा पता है? ऐसा है, ठीक है, तो मैं मेरी थोड़ी इच्छा बाकी है वो खत्म कर। नहीं, सही में ऐसा ही होता है, क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं। या फिर क्या बोले, बताएगा कि बताओ कितना समय बाकी है। अगर आप उनको बताओगे कि आपके पास 5 दिन है, ऐसा है, ठीक है, तो प्लानिंग कर लेंगे कि जो जो इच्छा बाकी है उसको पूरा कर। फिर भी मतलब उनको उनको मृत्यु, उनका ऐसा ही है कि हम सब परमानेंट होने, परमानेंट है। एक्चुअली वो जो परमानेंट का जो स्वभाव है ना, वो आत्मा का ही स्वभाव है। पर हम क्या है, बद्ध अवस्था में है। आत्मा ने ये बाहरी आवरण लिया हुआ है, और ये जो बाहरी आवरण है ना, वो आपको कर्मों के चक्कर में डाल के अलग अलग योनियों भ्रमण कराता है। जब तक आप वो आत्मा के विषय में गंभीरता से नहीं सोचोगे, तब तक आपका चक्कर चालू है। जिस दिन आप सोचने का प्रयास करोगे, उस दिन से समझ लो कि अभी आपके और शरीर निर्माण नहीं होंगे, जो हो गए हो गए। उस दिन आप शुरुआत करोगे आध्यात्मिक
जगत में आप प्रगति करोगे। तो इसलिए आत्मा का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। इसलिए भगवान अलग अलग दृष्टिकोण से अर्जुन को समझा रहे हैं, ताकि अर्जुन कन्विंस हो जाए। और अर्जुन कन्विंस मतलब हम सबको कन्विंस कर रहे हैं भगवान। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद के 6ठे अध्याय के प्रथम श्लोक में ही बता रहे, क्या बता रहे, कौमार आचरित प्रज्ञा। बहुत ही महत्वपूर्ण कि कौमार आचरित, कि भाई जो बुद्धिमान, प्रज्ञा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, तो क्या करे, कुमार मतलब यही अवस्था, इतनी अवस्था से ही वो अपना भक्ति को प्रारंभ करेगा। वो ऐसा राह नहीं दिखेगा। हम प्रचार में जाते हैं, हमको कई बार मतलब हर बार यही सुनने मिलता है कि मैं एक काम करूँ, गीता ले लेता हूँ, मेरे पिताजी पढ़ेंगे। अब उनको ऐसा लगता है कि उनके पिताजी पढ़ेंगे। उनको ऐसा है कि अभी मेरा एज नहीं है, मैं मेरे पिताजी के जितना होगा तब पढ़ूंगा। उनको ऐसा पूर्ण विश्वास है कि मैं मेरे पिता की जितनी एज को क्रॉस करने वाला हूँ। और जब हम फिर उनके पिताजी को मिलते हैं, मान लो उनको मिले उनके पिताजी को, और उनको बोलेंगे कि अभी आपका तो बहुत एज हो गया, आप पढ़ो, तो क्या बताए, अभी कुछ दिखाई नहीं देगा। जब टाइम था तब ऐसा सोचा कि जब टाइम आएगा तब पढ़ेगा, और जब टाइम आ गया तो दिखाई नहीं देता, बोले छोटे अक्षर नहीं। और शरीर भी साथ नहीं देता। जब एक एज होती है ना, तो पूरा शरीर, जैसे प्रभु जी के पिताजी थे, कैसा श्वास, हम चाहते हैं हमको भी सबकी तरह घूमना होता है, मतलब हम भी कुछ कर तो नहीं कर सकते। इसलिए ये जो प्रहलाद महाराज इसलिए बता रहे थे कुमार आचरित प्रज्ञा, कि भाई जो बुद्धिमान है क्या करता है, कुमार अवस्था से क्या, धर्मान भागवत यह, मतलब ये जो भगवान की भक्ति है वो कुमार अवस्था से शुरू करते हैं। आगे फिर उसी श्लोक में बताते हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म तद अभी अध्रुवम अर्थदम, कि ये जो मनुष्य जीवन है दुर्लभ है। प्रहलाद महाराज स्पष्ट कर रहे हैं। और उसमें क्या है, उसका कुछ ठिकाना नहीं, कभी भी खत्म, अध्रुवम, कुछ मतलब निश्चित नहीं है, कभी भी खत्म होने वाला है। फिर भी क्या है, अर्थदम, फिर भी अर्थदम मतलब फिर भी उसका कुछ उपयोग है, अगर आप सही दृष्टिकोण से उसको लगाओगे। मैं तो 84 लाख योनि हमने कई बार भ्रमण की है। जैसे हम देखते हैं भगवद गीता में आते कि ब्रह्मा का जो एक दिन है वो हमारे 4 युग 1000 वर्ष चले जाते हैं। उसी प्रकार ब्रह्मा ब्रह्मा के 12 घंटे में 14 मनु आके चले जाते हैं। और उसी 14 मनु में हम भी कई बार आके चले जाते हैं। पता नहीं, कभी कुत्ते का जन्म ले लिया, कभी सुअर का ले लिया, पता नहीं सब कुछ बने हम, सब कुछ। कभी स्वर्ग में थे। पिछली बार कोई भक्त पूछ रहा था कि क्या आत्मा कब आता है ऐसा, तो प्रभुपाद लिख रहे, मैंने उसको ढूंढा प्रभुपाद का क्या तात्पर्य। तो प्रभुपाद 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में लिख रहे हैं ऐसा, कि जैसे कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाता है तो स्वर्ग से क्या होता है, वो गिरता है जब उसके पुण्य खत्म हो जाते हैं। तो आप क्या करोगे, जब मनुष्य जीवन मिला तो वहां पे हम सेवा करेंगे, लोगों की सेवा, तो उससे क्या होगा, स्वर्ग प्राप्त। अब प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्वर्ग में जब पुण्य समाप्त होगा तो वहां से गिरे जाओगे, फेंका जाएगा वहां से। और कैसे आओगे पता है, बादल बादल बन के आओगे, फिर बारिश से गिरोगे नीचे, उससे घास रूप में घास बनोगे, और वो घास फिर खाएंगे जानवर या कोई भी, तो उससे वीर्य बनेगा, और उससे फिर आपका जीवन। आप सोचो कैसे 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 घूम रहे, कहाँ थे स्वर्ग, गिरे, घास बने, फिर खाया, और अन्न के रूप में फिर वीर्य से। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल बता दें कि जीवात्मा इस शरीर में जब जब स्त्री पुरुष संग करते हैं उसी दिन से प्रवेश करता है। ऐसा नहीं है कि पहले सूक्ष्म शरीर मतलब ये बनता है कुछ गोलाकार, ऐसा नहीं है। वो बनना भी बिना आत्मा के नहीं बन सकता। तो जो वीर्य है उससे आत्मा का प्रवेश होता है। तो ये बहुत ही मतलब मैं ये पढ़ा तो मैं, हमने कितना जीवन ऐसा सब किया होगा, तो कभी बैठ के सोचना चाहिए। और सही अगर सोच रहे तो सोचना नहीं है, बस उसके आगे बढ़ना है। क्या करना है, श्रवण करना है, सेवा करना है और चिंतन करना है। ये 3 चीज प्रभु आपको आसानी से, आपको सरलता से, आप अगर, हमें कई बार मैं जब भक्ति में जुड़ा तो मुझे ऐसा था कि ये शास्त्रों की इतनी जटिलता है,
मैं प्रभु जी को सुनता था तो प्रभु जी अलग अलग विषयों को समझाते थे, तो मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ऐसा लगता था कि बहुत ही जटिलता है। कभी हम भगवान के विषय में समझ रहे तो पता चलता है कि भगवान के भक्त के लक्षण ऐसे होते हैं। अब लक्षण समझ गए तो पता चलता है कि भाई इसके आगे और ऐसा होना चाहिए, ये वैष्णव है ये, तो बहुत जटिलता है। पर मैंने उनके मुंह से बार बार सुना कि बस आप कान दीजिए, बैठो, बस आओ सुनो। और आप अगर श्रद्धा से, आप विनम्र होके, अगर चैलेंजिंग मूड नहीं आपका, श्रद्धा से आप ऐसा प्रयास करोगे कि यस कृष्ण मुझे जानना है, मुझे सही में मैं अज्ञानी हूँ, जैसे अर्जुन कैसे शोक हो गया कि ये प्रभु अब शिष्य स्तंभ, मतलब अब आपके में शिष्य हो गया, आप बताइए। जब हम उस स्टेज में आके समझने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे प्रभु आपको समझ में आने लगेगा। तो मैंने देखा, मुझे समझ में आया शास्त्रों की कई ऐसी गंभीरता है, कई जगह ऐसे दो विषय आएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि इसमें तो ऐसा होना चाहिए, पर भगवान आपने यहाँ ऐसा बोल रहे हैं। तो वो सब जो जटिल है, ये वो श्रद्धा से जब हम गंभीरता से सुनेंगे तो भगवान क्या फिर कृपा के माध्यम से हमें धीरे धीरे, हृदय में ही है ना भगवान परमात्मा रूप से, तो हमें वो रियलाइजेशन कराते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भगवान अनासीनो अप्रमेय, मतलब ये कभी नाश न होने वाले और न मापा जा सकने योग्य ऐसी आत्मा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे भगवान है ना आत्मा को शाश्वत शाश्वत मतलब बता रहे हैं। अभी तक भगवान ने आत्मा का अलग अलग दृष्टिकोण से समझाया था। अभी आगे 3 श्लोकों में 18, 19 और 20 भगवान आत्मा को शाश्वत, मतलब आत्मा हमेशा से है, उसको स्थापित करें। अभी तक हमने आत्मा के अस्तित्व को समझा कि कैसे आत्मा को फील कर सकते हैं चेतना के माध्यम से। अब भगवान क्या बता रहे हैं कि आत्मा शाश्वत है, सनातन है और हमेशा से है। अब भगवान 3 श्लोकों में उस चीज को स्थापित करते हैं, पूरे 21 श्लोक तक, 18 से 21 श्लोक। फिर हम दूसरा श्लोक लगे, 19वां श्लोक। अब आगे, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। मतलब भगवान अभी आत्मा को स्थापित करे शाश्वत रूप में। तो यहाँ पे प्रभुपाद उसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, 2 चीज प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं। एक प्रभुपाद यहाँ पे एक प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है किसी को चाकू से मार रहा है, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं तो वो व्यक्ति मरता है, उसे आत्मा को कुछ हनन नहीं होती। और उसी तात्पर्य प्रभुपाद लिख रहा है, उसका अर्थ ऐसा नहीं है कि धर्म के विरुद्ध। कई बार हमें ऐसा प्रश्न हो सकता है कि भाई जैसे भगवान ने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दे दिया और बोला कि अब मार दो, इनको मारो, क्योंकि भगवान ने बताया कि अब आत्मा तो मरने वाला है नहीं, तो मारो। तो उसी चीज को लेके हम भी बोल सकते हैं ना, जैसे कोई पापी व्यक्ति है तो ऐसा बोल सकता है ना कि भगवान ने बोला है कि आत्मा तो मरने वाला नहीं है, तो मैं इसको मार दूंगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो प्रभुपाद यहाँ पे स्पष्ट कर रहे क्या, धर्म के विरुद्ध नहीं। यहाँ पे कृष्ण जितना भी बता रहे हैं ना, पूरा धर्म के अनुसार बता रहे हैं। पूरा भगवान धर्म की तो स्थापना करने आए ना। भगवान अलग अलग दृष्टिकोण से अर्जुन को वही तो बता रहे हैं ना, कि हमने देखा कि पहले अर्जुन तर्क कर रहा है कि भाई ये सामने गुरुजन है, तो भगवान बताते हैं कि भले गुरु है, पर गुरु ने क्या किया, गुरु का कब त्याग करना चाहिए, क्योंकि जब गुरु अपने पद से भ्रष्ट हो गया है तो अब वो गुरु के स्थान पे नहीं है। तो यहाँ पे प्रभुपाद वही चीज समझा रहे हैं कि जब किसी व्यक्ति को धर्म के विरुद्ध नहीं मानना। इसलिए हम देखते हैं ना, एक मैंने प्रभुपाद का कन्वर्सेशन सुना था 1975 का, पेरिस में था। तो वहां पे प्रभुपाद एक क्रिश्चियन जो पादरी था उसको समझा रहे। तो प्रभुपाद समझा रहे कि सभी जीवों में आत्मा है विद्यमान, तो क्या हमें वध नहीं करना चाहिए पशुओं का। तो वो जो चर्च का जो है हेड, वो प्रभुपाद का ऐसा सामने समझा रहा है कि नहीं 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 नहीं, जो शरीर है ना वही मुख्य है, मतलब जो शरीर रूपी जो व्यक्ति है वही मुख्य है, बाकी सब गौण है। मतलब आत्मा को स्वीकार नहीं करते, और इसलिए उनका वो चेतना है कि भाई ये लोग को मारेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है। इसलिए तो इतना पशु हत्या होता है ना, कितना रोज लाखों लाखों लोग पशु मर रहे हैं, उसमें गाय भी मर रही है।
आज ही मतलब एक कोट्स था राधा गोविंद महाराज का, जिसमें राधा गोविंद महाराज वही बता रहे थे कि दो चीज का कभी हनन नहीं होना चाहिए। एक तो ब्राह्मण, ब्राह्मण संस्कृति का कभी हनन नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण के हमें हमेशा रक्षा करनी चाहिए, और एक गाय की रक्षा। अगर मान लो दूसरा हो भी रहा है, पर अगर ये दो चीज बची रही ना तो कुछ अंश तक बचने के चांसेस है। पर अब तो वो दो भी चीज आ गई, ब्राह्मण को भी खत्म कर दिया। और कैसे खत्म कर दिया? ये टेलीविजन ने खत्म कर दिया, आधुनिकरण ने खत्म कर दिया ब्राह्मण को भी। ब्राह्मण संस्कृति पूरा खत्म हो गई। ब्राह्मण भी अब उनको भी ऐसा सब, उन्होंने भी स्कूलों में ऐसा पढ़ लिया कि वो उनको भी आगे बढ़ना है, उनको ब्रह्म जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार नहीं करना। इसलिए तो प्रभुपाद ने मूवमेंट शुरू किया, ताकि यहाँ पे लोग आए, सुने, और वही ब्राह्मण की जो क्वालिटी है वो डेवलप हो, ताकि ये जो संस्कृति है वो और आगे बढ़े। तो दो चीज का कभी हनन नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण और गाय, और वो आज हो रही है। इसीलिए है ना इतना कलयुग क्या हम देख रहे हैं, दिन प्रतिदिन कैसा होता जा रहा है, मतलब पूरा सत्यानाश हो रहा है। हम कहने को तो भारत भूमि में जन्म लिया, सभी भगवान के अवतार इस भूमि में आए, बड़े बड़े भक्त इस भूमि में हो गए, फिर भी क्या हम इसको रोक सकते हैं? हैं? हमको ऐसा लगता है कि हम कोई पाप नहीं करते, पर क्या आपको पता है यहाँ से दूर बैठे एक व्यक्ति जो गो हत्या कर रहा है, जो पशु बलि दे रहा है, पशु को मार रहा है, क्या उसको पाप आपको लगता है? वो पता है आपको? क्या वो किसी ने विचार किया ऐसा? आपको ऐसा है कि मैंने तो कभी नहीं किया, हमारे खानदान में कोई गो हत्या, या हमारे खानदान में कोई ऐसा नहीं खाता, फिर भी आपको पाप मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि आप सब चुप हो। आपने आपने तो सरकार को आप ही तो लाए ना, आपने टैक्स दिया, ये सबसे तो इसी सबसे तो पोषण हो रहा है उनका, उनको लाइसेंस मिल रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? तो इसीलिए वो सब धर्म विरुद्ध है, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति हमारे स्टाफ में था, वो किसान ही था, तो हम चर्चा कर रहे थे, तो मैंने बताया कि हमारे एक हम कम्युनिटी है, वहाँ पे बेल से खेती होती है, तो आप लोग क्या उसका खेती नहीं करते? तो उसे बताया कि नहीं नहीं, अब तो ट्रैक्टर है, इसका आवश्यकता नहीं है, ट्रैक्टर से फास्ट हो जाता है ना, जल्दी, एक उनका भी हो जाएगा और बाकी सबका हो जाएगा। तो बेल का क्या करते हैं? छोड़ दो। छोड़ना मतलब क्या है? वो ऐसे जीवित कभी दिखे आपने? सब मारे जाते हैं, सब कतल हाउस में जाते हैं, सब मर जाते हैं। अब सोचो कैसे किसान, अब वो जो अन्न है उगा रहा है, सब पाप से भरा हुआ है, सब में ये सब रक्त आ गया है, हमें लगता नहीं है। इसलिए हमें प्रचार करना है गंभीरता से, तब जाके लोग समझेंगे, तब जाके लोगों को पता चलेगा, हाँ ये नहीं करना, सभी में भगवान मतलब विराजमान है। पिछली बार एक और प्रश्न था कि भगवान कहाँ पे विराजमान है, तो भगवान आगे बताते कि भगवान हृदय में आत्मा के साथ ही विराजमान है। तो उसी प्रकार भगवान हर एक योनि में विराजमान है। जो भक्त पुरुष है ना, सुने चेव स्वपाके जब पंडित समदर्शिका, जो रियल अपने आप को भक्त मानता है, अपने आप को पंडित मानता है, वो हर जगह कृष्ण का दर्शन करेगा, हर जगह, हर एक चीज में। वो कोई किसी वैष्णव को प्रणाम करेगा तो भी ऐसा देख के प्रणाम सोच के प्रणाम करेगा कि कृष्ण देख रहे हैं कि मैंने उनके शुद्ध भक्त को प्रणाम किया, हर एक चीज में। तो कभी उसमें अपने आप को केंद्रित नहीं बनेगा, वो ऐसा नहीं सोचेगा कि उसने मुझे प्रणाम किया, वो ऐसा सोचेगा कि कृष्ण, मतलब हम कृष्ण की कृपा से एक दूसरे को ऐसा कर रहे हैं और कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं उससे। तो ये बहुत ही महत्व है। इसलिए प्रभुपाद, और प्रभुपाद बता दें इससे क्या होता है, हमारे जो धर्म के जो चार स्तंभ है तो उसका नष्ट हो जाता है। हम देखते हैं ना, सत्य, तप, दया और पवित्रता, ये खत्म हो जाती है। अब जब पशु बलि करते हैं तो दया, हमारे में से दया चली जाती है। हमको थोड़ा भी उसके प्रति भी देखते हैं ना, वो क्रूर होते हैं, उनको कोई किसी को भी मारने में उतना लागेगी नहीं, मतलब उनको उतना कुछ अनुभव नहीं होगा, मार देंगे तुरंत, क्योंकि वो दया ही चली गई आपकी। और जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक आप में हृदय में दया है। फिर आगे भगवान बताते हैं, आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है,
और क्या है, पुरातन। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो यहाँ पे प्रभुपाद बहुत सारे अलग अलग दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। तो इसमें भी तीन अलग अलग शब्द है। एक तो मतलब आत्मा अजन्मा, कि जिसका कभी जन्म नहीं होता। जैसे हम देखते हैं शरीर शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि एक शरीर शरीर से दूसरा शरीर आता है। जैसे हम बच्चा है तो एक शरीर से विभाजन हुआ ना, और एक रूप आपका बच्चा है, हम उनको भी ऐसा मानते हैं कि ये मेरा बच्चा है, पर उसमें अलग आत्मा है और आपके शरीर में अलग आत्मा। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आत्मा का विभाजन नहीं होता, आत्मा एक ही रहेगी। शरीर का विभाजन होता है, शरीर अलग अलग आएगी, आत्मा एक ही रहेगी। जितने भी शरीर आएंगे उसमें अलग अलग आत्मा है, और वो आत्मा क्या है, नित्य है। मतलब जो हमेशा से है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, शाश्वत है, स्थायी। मतलब शाश्वत मतलब उसको कैसा समझ जा सकता है कि वो हमेशा ही है ही, उसका कुछ अंत मतलब उसका कुछ उद्भव नहीं है, उसका कुछ अंत भी नहीं है, उसे शाश्वत है और पुराण मतलब सबसे प्राचीन है। तो प्रभुपाद बता रहे कि ये जो शरीर है उसके 6 अलग अलग परिवर्तन होते हैं। तो आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे शरीर है तो सबसे पहले गर्भ गर्भ होगा, मतलब हम सबसे पहले गर्भ में जाएंगे, फिर क्या होगा, जन्म होगा, फिर जन्म के बाद शरीर बढ़ेगा धीरे धीरे, फिर क्या होगा, धीरे धीरे शरीर क्षीण होगा, जन्म, फिर जरा, धीरे धीरे आपको बुढ़ापा आएगा, उस शरीर के साथ साथ अलग अलग बीमारियां आएगी। आजकल तो कितनी प्रकार की बीमारी आपको पता ही नहीं चलेगी। तो ये सब शरीर से आ रहा है ना। और फिर क्या होता है, मृत्यु, अंत में मृत्यु। तो ये सब जितने भी परिवर्तन है वो शरीर का है, आत्मा का परिवर्तन नहीं होता। आत्मा हमेशा के लिए उस जगह पे विद्यमान रहते हो, खाली शरीर परिवर्तन करती रहती है। तो वही है कि आत्मा हृदय में रहते हैं और उसी के साथ भगवान भी हृदय में आत्मा के साथ ही रहते हैं। अब एक चीज है, अगर पिछली बार हम जब चर्चा की कि आत्मा को कैसे जान सकते हैं, तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि आत्मा को चेतना के माध्यम से जान सकते। अगर कोई व्यक्ति है कि आत्मा को नहीं मानता, कि मैं आत्मा को नहीं मानता, जो कोई मूर्ख है, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अज्ञानी हो, ऐसा मानता है कि आत्मा ऐसा है नहीं, तो प्रभुपाद लिखे जैसे सूर्य है पर बादल आ गया तो कैसा दिखेगा नहीं, हम पर बात पर हम जब प्रकाश देखेंगे तो क्या होगा, हाँ भाई प्रकाश है मतलब सूर्य है। उसी प्रकार हम जब हमारा चेतना का अनुभूति हो रहा है मतलब आत्मा है। अगर आत्मा इस शरीर से निकल गई, सभी रासायन पड़े हुए हैं ना हमारे पास, सब कुछ जो है, क्या चाहिए हमें, पर एक ही चीज नहीं, आत्मा नहीं। कोई व्यक्ति मर गया ऐसे तुरंत, आजकल तो क्या वो एक सेकंड वाला हार्ट अटैक आता है ना, ऐसे बात किया और खत्म। आप मेरे को कितना भी उठा दो तो मैं नहीं उठूंगा, आप कुछ भी कर लो नहीं उठूंगा। क्यों, एक चीज चली गई, कुछ तो गया ना, मतलब हम, अब वो क्या है, वो आत्मा है। और उसके साथ में और एक चीज थी जो परमात्मा है। तो प्रभुपाद यहाँ पे समझा रहे हैं कि आत्मा, प्रभुपाद 2 प्रकार से बता रहे हैं कि जो आत्मा है वो अणु है और परमात्मा है विभु। जैसे समुद्र है और समुद्र का एक बूंद है, बूंद में भी उतने ही गुण है जितने समुद्र में, और समुद्र क्या है, विशाल है, और आत्मा क्या है, सूक्ष्म है। और प्रभुपाद और इसमें बता रहे हैं कि हमारी आत्मा खाली हमारे शरीर तक ही सीमित रहती है, पर जो विभु, जो परम भगवान है, परम ब्रह्म है, वो सबके शरीर तक उनका पहुंच है। मुझे कुछ हो रहा है तो मुझे पता चलेगा, मैं आपको बता सकता हूँ कि प्रभु मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, पर आप वो फील नहीं कर सकोगे। तो भगवान सबके हृदय में, उनको पता भी है और वो फील भी करा है, करते भी है, हाँ उसके यहाँ पे पेन होता है, क्योंकि सबके शरीर में कैसे विद्यमान है, परमात्मा के रूप में विद्यमान है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और तो हम जब प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे कि जब व्यक्ति इच्छा और शोक से मुक्त होगा, तब वो भगवत कृपा से आत्मा के ज्ञान, उसको भगवत कृपा से आत्मा का ज्ञान होगा। मतलब यही है ना कि जब तक हम श्रवण भी करते जा रहे हैं और पर फिर भी हमारी इच्छा भी है और हमारा सुख भी है, तो क्या होगा, जैसे हम अग्नि जला रहे हो उसमें पानी डाल रहे हैं,
तो वो दोनों एक साथ तो कभी एक जगह पे रहेंगे नहीं, या तो अग्नि रहेगी या पानी रहेगी। तो जब तक हमारे हृदय में जो इच्छाओं का जो बाढ़ लगा हुआ है ना, पूरा प्लानिंग भरा हुआ है, जब तक वो खत्म नहीं होगा, और जब तक हमारा शोक, शोक क्या है, जो नहीं मिला उसका शोक है। अब बताओ, यहाँ पे कोई ऐसा संतुष्ट व्यक्ति है, को संतुष्ट है कि प्रभु मुझे तो जितना मिला मैं उससे संतुष्ट हूँ? अगर हो सकता है कि वो कहने से कह देंगे, पर नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। मैंने पर्सनली जिसको मैं समझता था कि ये संतुष्ट है, मतलब अभी संतुष्टि की हमारे दृष्टिकोण से व्याख्या क्या है, तो भाई इसके पास गाड़ी है, अच्छा घर है, अच्छी पत्नी है, ये भी है, अच्छा परिवार है, फेवरेबल परिवार है। तो मेरा ऐसा चेकलिस्ट था कि ये संतुष्ट है। मैं उनको जाके मिला, क्या आप संतुष्ट हो, सही बताना। तो ऐसे करके बोलता है कि क्या आपको लगता है कि मैं संतुष्ट हूँ? सही में। और ऐसे जब बात, मतलब मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस में, साइट पे, तो बहुत सारे ऐसे लोगों को मिलता हूँ, तो फ्री समय होता है तो पूछ लेते हैं क्या करेंगे, फ्री है तो पूछ लेते हैं। बड़ा घर है, बंगलो, आज ही हम गए थे, तो बहुत बड़ा घर था उसका, और उसका सर्विस डैमेज हो गया था, तो हम गए थे, तो मुझे लगा कि अंकल बहुत संतुष्ट है। ऐसे धोती वोती पहन के आए थे, तो मुझे लगा ये संतुष्ट लग रहे हैं, ऐसे आराम से आ रहे हैं। और मेरे से बात कर रहे थे, हमने ऐसा बोला कि प्रभु 5,000 खर्चा होगा। तो किचन में उनकी पत्नी थी, रुक जाना, ऐसा मत कराना। अरे रुक, वो बोले रुको रुको, बात कर रहे हैं। मैंने उसको पूछा और जस्ट ऐसे आवाज आई, बोला कि आपको लगता है मैं संतुष्ट हूँ? तो यही है, कोई संतुष्ट नहीं है। तो वो इसीलिए, मतलब क्या, इच्छा कभी ना कभी तो स्टॉप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इच्छा को छोड़ देना है। यहाँ पे अर्जुन को कुछ छोड़ने की बात नहीं हो रही। जैसे कई ऐसे संप्रदाय है जिसमें देखते हैं कि भाई खाली कपड़ा भी कभी कभी रखते और नहीं रखते, उनको ऐसा लग रहा है कि हमने सब छोड़ दिया, पर हम कुछ नहीं छोड़ सकते, कुछ नहीं छोड़ सकते। हम कुछ भी कर लेंगे, ये प्रकृति पे हमें निर्भर रहना ही पड़ेगा। पर क्या करना है, उस जो हमारा जो इच्छा है उसको खाली परिवर्तन करना है। जैसे अभी हमारे हृदय में काम वासना है ना, उसको हमें प्रेम में परिवर्तन करना है। जितना इस भौतिक संसार में जितना भी चीज है, वो सभी चीज आध्यात्मिक जगत का रिफ्लेक्शन है, मतलब उसका एक विकृत अवस्था है। तो इसी इच्छा को हमें शुद्ध करना है। हमें इच्छा करना है कि हमें अच्छा खाना है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कृष्ण के लिए बनाना पड़ेगा। और जब आप उस परम भगवान के लिए जब बनाओगे, तो वो रियल आपका इच्छा पूर्ति होगा। बाकी इच्छा कभी समाप्त नहीं होता है। जैसे आप जो वो क्या बोलते हैं, घरणी, घरणी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, उसको लो और उसमें पानी डालते जाओ, क्या कभी वो भरेगी? पॉसिबल है? कभी नहीं। क्यों? छेद है ना उसमें। सेम आप जैसे एक फिलोसोफर हो गए, मतलब कथाकथित ओशो, वो बोलता था कि भोग करो, भोग करोगे, जितना भोग करोगे उससे उब जाओगे। पर आप बता दो, या आप के जिसने उम्र हो गई जिसको, उसको पूछ लो कि क्या उसने पूरा लाइफ भोग किया, क्या संतुष्ट हो गए? क्या संतुष्टि मिल रही आपको भोग करने से? होते हैं? कभी नहीं होती। वो एक ही रास्ता है, जब आप आपकी जितनी भी, मतलब वो है ना, अ, कृष्णा की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए श्लोक, कृष्ण, हाँ, काम, हाँ, जो कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि लिए कार्य करेगा उसको प्रेम बोलते हैं। हाँ, कार्य करे प्रेम, ऐसा है। तो जब हम हमारी जितनी भी इच्छा है उसको कृष्ण के लिए हम समर्पित करेंगे, उनकी सेवा में उसका उपयोग करेंगे, तो धीरे धीरे आप इच्छाओं से मुक्त, मतलब ये वास्तविक मुक्ति यही है। मुक्त मतलब ऐसी को आगे आएगा वो भी चीज। प्रभुपाद एक एक चीज में, मतलब पढ़ते हम तो समझते कि प्रभुपाद ने हर एक एंगल से समझा है, कि आपको कभी ये पढ़ के ऐसा सोचो कि हाँ इसमें तो कोई रास्ता है, तो प्रभुपाद ने वहां से ही समझा दिया कि आप हर एक एंगल से, जैसे कुंभार होता है ना, मटके को कैसे यहाँ से अगर वो जैसे बनाता है तो देखते हैं ना, हाथ से ऐसे 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 उसका आकार देते हैं।
कभी एक जगह से थोड़ा मोटा होगा तो यहाँ से ऐसे दबाएगा और यहाँ से। प्रभुपाद ने ऐसे उसके तात्पर्य, प्रभुपाद ने तात्पर्य ऐसे लिखे कि अगर जीवात्मा बस खाली श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक अगर उसको पढ़ेगा तो उसी प्रकार जैसे मटका कैसे आकार लेता है, इसीलिए हम सब भगवान के भक्ति में आकार लेना शुरू हो जाएंगे। बस खाली क्या करना है, उसको श्रद्धा पूर्वक उसको पढ़ना है। तो और इसके तात्पर्य में लास्ट में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं कि इसीलिए यहाँ पे अर्जुन को ज्ञान देने के लिए स्वयं भगवान है। और प्रभुपाद लिख रहे कि इसलिए प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु के द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। कि ये जो आत्मा का ज्ञान भी है प्रभु, हम ऐसे नहीं प्राप्त होगा। हमको ऐसा लग सकता है कि हम बाजार से पुस्तकें ला देंगे और पढ़ लेंगे आत्मा के विषय में, बाहरी ज्ञान आ जाएगा, पर बिना गुरु के, प्रभुपाद अपने लिख रहे कि प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु के द्वारा ही प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। कि अगर आप प्रामाणिक परंपरा में, प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जब ये सब पढ़ते हो तब आपको वो रियलाइजेशन होता है। क्योंकि पूरी परंपरा से आप जुड़ते हो ना, जैसे अब हम अभी पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या है, पूरी परंपरा है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा और हम देखते कि सबसे पहले ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को दिया और नारद जी ने अपने शिष्य वेद व्यास को दिया, और उसी परंपरा में ये सब ज्ञान आ रहे हैं। तो जैसे कृष्ण अर्जुन सुन रहे उसी प्रकार हम भी सुन रहे हैं, क्योंकि हमको कृष्ण दिया, वर्तमान में श्रील प्रभुपाद ने ये ज्ञान दिया। और प्रभुपाद के गुरु ऐसे करके सीधा कृष्ण से कनेक्शन होता है। तो बिना गुरु के इस ज्ञान को समझना मुश्किल है। जैसे पिछली बार चर्चा हुई थी तो हम जतिन प्रभु को बताए कि आप सब लोग गंभीर हो, क्योंकि इतने सालों से आप लोग सेवा करते हो, तो आप अब कुछ सोचो कि आप गुरु के आश्रय में जाओ। तो उन्होंने मुझे पूछा कि गुरु की आवश्यकता क्या है, और यही प्रश्न गुरु महाराज को उनके गुरु भाई ने पूछा था तिरुपति में। महाराज को लेटर लिखा था और महाराज ने बोला ऐसा कि मैं चाहता तो तब जवाब दे सकता था, पर मैंने सोचा कि सही समय पे दूंगा। तो पूरा प्रवचन है इस पे क्यों आवश्यकता है। उन्होंने प्रश्न ऐसे किया कि अगर कोई व्यक्ति बिना गुरु के सब करता है तो गुरु की क्या आवश्यकता है। तो यही है कि जब तक आप, क्योंकि एक दृष्टिकोण है कि आप ऐसा बोलते हो कि मैं सब करता हूं, मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है, मतलब एक दृष्टिकोण से अभी भी आपके अंदर अहंकार है, अभी भी आप शरणागति के स्तर पे नहीं हो। इसीलिए तो आप ऐसा बोलते हो ना कि गुरु की क्या आवश्यकता है। इसी तो कई भक्त है ऐसा सोचते बोलते 10 साल हो जाते फिर भी ऐसा बोलते हैं कि अभी मुझे वो थोड़ा बहुत टफ लगता है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि शरणागत नहीं होना ना, हमें स्वतंत्र रहना है। और जब तक वो स्वतंत्रता का जो हमारे अंदर भूत है वो निकलेगा नहीं, तब तक हम शरणागत नहीं होंगे। हमें ऐसा लगता है कि स्वतंत्र है, बाकी कोई स्वतंत्र नहीं है, कोई स्वतंत्र नहीं। आपको थोड़ा सा भी अगर अपनी इंद्रियों का कोई वेग आ गया ना तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो कैसे स्वतंत्र हो बताओ। तो जब तक, इसलिए प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में जहां जहां जरूरत है वहां पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लास्ट में लिख रहे हैं कि इसलिए प्रामाणिक प्रतिनिधि जरूरत। अगर आप प्रामाणिक प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में नहीं जाओगे तो ये सब चीज कैसे समझ में आएगी। मैं भी 2015 में मुझे घूमते घूमते आ गया मंदिर में, 1 साल तक घूमता रहा, कुछ पता नहीं चला। जब प्रभु के मार्गदर्शन में आए तब अरे ये सब इतना सारा है, मैंने इतना जीवन क्या किया, सब पानी में। 20-21 साल था तब, सब पानी में, बस खाली पढ़ाई की और पढ़ाई करके ऐसा सोचा कि अच्छा जॉब मिल गया, जॉब भी मिल गई, क्या किया, बस पूरा शरीर के संबंधित, पूरा शरीर के संबंधित, और उसमें भी स्वतंत्र है नहीं। मेरे पिताजी मुझे बोलते थे कि बेटा 10 पास कर लो उसके बाद मजा मैंने वो कर लिया, पिताजी मजा नहीं आया बोलते 12वीं कर लो और मजा। ठीक है वो कर ली, फिर भी मजा नहीं आया। फिर लगा ऐसा, फिर अब लगा कि पिताजी गलत बोल रहे, मुझे लगा कि शादी कर लेते हैं तो मजा आता है, शादी कर। तब तक मुझे लगा कि ये तो बहुत खराब हो गया तो बहुत हमें मतलब ये अहंकार जाना बहुत मुश्किल है। हम कभी समझ भी नहीं सकेंगे, हमको ये बार बार हमारे आगे आ जाता है।
इसीलिए तो हम सही चीज को देख नहीं सकते ना। नहीं तो हमें दया आती है किसी पशु को मारने में, तो किसी को क्यों नहीं आ रही दया? आप सोचो, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उनका वो अवस्था ही नहीं है। सबका ऐसा ही स्थिति है। पर जब तक आप किसी शुद्ध वैष्णव, शुद्ध साधु के हाथ में नहीं आओगे, तब तक आपका ये अहंकार नहीं जाएगा। तब तो ऐसा लगा था कि ये कहाँ फंस गए, हमें ऐसा लगा कि फंस गए, तो अब पता चला कि सही फंसे। सही फंसे, फंसे नहीं, जहां फंसे थे वहां से निकलने का रास्ता मिला। और ऐसे करोड़ों जन्म फंसे हुए हम लोग, करोड़ों जन्म, आपको पता भी नहीं। हमको बस यही लगता है कि यही महाप्रभु को ऐसा, मतलब हम सोचते हैं कि यही जीवन है, और यही जीवन में यही पत्नी है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्योंकि हम ये सब विज्ञान से, ये विज्ञान जो है भगवत गीता रूपी विज्ञान, उससे कोसों दूर चले गए, कोसों दूर। आप कहीं जाओगे ना, आप तिलक करके, तो लोग आपको ऐसे देखेंगे, उनको ऐसा लगेगा कि ये कहीं दूसरे ग्रह से आ गया। लगता है कि नहीं लगता? आप देखा होगा कई बार, कोई गंभीर नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, सड़ेंगे। और हमें प्रचार करना है, भक्तों को रियल दया आना चाहिए, ये भी एक दया है। कि अब जब हमको किसी को देख के, हमारा कोई दोस्त है, हम साथ में जाते हैं, तो हम जब कुछ अच्छा सुन रहे हैं, तो हमें उसे भी बताना चाहिए कि देख भाई, मैं ऐसा कर रहा हूँ, जो हमें समझ आ रहा है, हम हमारे लेवल पे उसको समझा सकते हैं कि ये तेरा जो जीवन है ऐसे ही चला जाएगा, और ऐसे कई जीवन चले गए तेरे। हो सकता है वो आपसे दूर हो जाएगा, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा है। मेरे 20 दोस्त से आज एक ही बचा है, और यहाँ बैठा है, कोई नहीं है, सब चले गए, सब सही में। ऐसे दोस्त से प्रभु की वो होता है ना कि हम कसमें खा लेते हैं कि जी कभी छोड़ेंगे नहीं, छोड़ के चले जाए। क्योंकि सब कुछ प्रभुपाद लिख रहे हैं ना, कि एक जीव ऐसा सोचता है कि ये मेरा पुत्र है। क्यों सोच रहा है? ये शरीर है ना, इसलिए सोच रहा है। तो हम जो सोच रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ये मेरे माता पिता मुझे बचा लेंगे, कि ये ही मेरे माता पिता, वो कई बार होते हैं, कई बार हम जाते बोलते कि मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही भगवान है। अब उनको आप समझाओगे तो समझ नहीं सकते कि एक और माता पिता है। क्या आपको पता है, आप उनसे भी विमुख हो गए। जैसे मेले में एक बच्चा खो गया है, आप अभी जिसके पास हो, वो तो जैसे मेले में बच्चा खो गया है और किसी ने पकड़ा हुआ है खाली, तो ऐसे माँ बाप नहीं, वो तो उनका ड्यूटी खत्म, वो चले जाएंगे, आपका टाइम खत्म, आप चले जाओगे, और एक माता पिता आ जाएंगे। ऐसे चलता रहेगा, कभी आप पुत्र बनोगे, कभी आप पिता बनोगे, कभी आप गधे बनोगे, कभी गधे बनोगे, सही में चलता रहेगा। इसलिए गंभीर, ये प्रभुपाद अर्जुन को, भगवान अर्जुन को क्यों इतना गंभीरता से बता, अलग अलग। मुझे भी लगा कि भगवान एक ही श्लोक में बता देते तो अच्छा होता, कि भाई आत्मा सनातन है, ना तो मरने वाला है, ना उसको मारा जा सकता है, ना उसको सुखाया जा सकता है, बता सकते थे भगवान। तो भगवान को इतना धीरे धीरे एक एक श्लोक से बता रहे, क्योंकि भगवान को पता है कि जब तक व्यक्ति आत्मा के स्तर पे नहीं आएगा, तब तक वो इस चीज को नहीं समझ पाएगा। अब एक प्रश्न हो सकता है कि प्रभु तो अभी आत्मा के स्तर पे कैसे आ जाए, मतलब किसे बोलेगे कि हम आत्मा के स्तर पे आए? उसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आत्मा के स्तर पे आ गए इसलिए हम, प्रभु अभी मैं आत्मा के स्तर पे हूँ, ऐसे नहीं होता। तो व्यवहारिक है, भक्तों के संग में रहेंगे धीरे धीरे। जैसे हम कृष्ण के आगे झुकते हैं ना, हम जैसे प्रणाम करते हैं, तो एक दृष्टिकोण से हम आत्मा के स्तर पे आने का शुरुआत कर रहे हैं। तभी तो कोई जीव, आत्मा का जो स्वभाव है वो क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हमें नहीं पता सही में आपका जो रियल स्वभाव है, वो आपके रियल माता पिता की सेवा करने के लिए है। इसीलिए तो हम कभी क्या होता है, यहाँ पे फंस क्यों जाते हैं? कभी कभी माता पिता ही हमारे रियल भगवान है, क्योंकि वो स्वभाव है हमारे अंदर, पर वो पूरा विकृत हो गया है। तो ये प्रैक्टिकल है, आप धीरे धीरे सुनोगे, भक्तों के संग में सेवा करोगे। जब सेवा करते हैं ना, तो क्या होता है, सेवा में बहुत सारी परेशानियां भी आती है, बहुत सारे चैलेंज भी आते हैं, तो वो सबको आप सहन करते हो और विनम्र भाव से प्रयास करते हो, तो वही आत्मा का स्तर है। और फिर धीरे धीरे गंभीरता आती है। एक होता है कि वो जो रियल आत्म साक्षात्कार भक्त होते हैं, उनको देख के हमको पता चल जाएगा
कि यस, उनको देख के हमें ऐसा लगेगा कि मैं इनके चरणों में झुक जाऊं। है, गुरु महाराज आते तो कैसे लोग जिन्होंने कभी कृष्ण के विषय में सुना भी नहीं होता है, वो ऐसे व्यक्ति गुरु महाराज को देख के, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, प्रभुपाद के शिष्य शुद्ध भक्त है, वो लोग उनको देख के रोने लगते हैं। मुस्लिम लोग, हम जाते एक बार भोपाल में थे तो मुस्लिम कीर्तन कर रहा है जोर जोर से, टेरेस पे था, उसके टेरेस पे वो कीर्तन कर रहा है, क्योंकि वो नीचे तो नहीं आ सकता ना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो शुद्ध भक्त, वो रियल आत्मा साक्षात्कार भक्त है। मतलब जैसे हम देखते हैं ना, प्रहलाद महाराज है, फिर ध्रुव महाराज है, अम्बरीश महाराज है, ऐसे जितने ब्रह्मा जी है, तो ऐसे मुक्त जीव है ये। तो ये जैसे गुरु महाराज ऐसे वैष्णव जो है, परम वैष्णव, ये सब वही अवस्था में। तो जब हम उनको देखेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये हम भी उनकी सेवा में लग सकते हैं। तो ये आत्मा का स्तर है। फिर एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे प्रभुपाद ने क्लियर किया कि भाई एक है ब्रह्म, मतलब जीव को ब्रह्म कहा गया है, और एक है पर ब्रह्म। हरे कृष्ण। 2 मिनट हो, ये लास्ट सुन के जाओ, 2 मिनट का। एक है ब्रह्म मतलब बद्ध जीवात्मा, और एक है परम ब्रह्म मतलब परम भगवान। अब यहाँ पे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो मायावादी लोग हैं और जो निर्विशेषवादी है, उनकी विचारधारा में क्या है? उनकी विचारधारा में वो आत्मा को स्वीकार करते हैं, पर उनका विषय क्या है कि यही आत्मा आगे जाके पर ब्रह्म में लीन हो जाएगी, या तो फिर यही पर ब्रह्म हो जाएगा, है ना? तो क्या बोलते हैं उसको, आत्मा सो परमात्मा, अलग अलग स्लोगन है। सो हम, फिर अहम ब्रह्मास्मि, बहुत सारे। एक्चुअली अहम ब्रह्मास्मि जो है, उसको भी अगर सही दृष्टिकोण से उसका एनालिसिस किया जाएगा तो पता चलेगा यस, हम ब्रह्म है, उस परम ब्रह्म है, उसके एक अंश रूप है। इसलिए इसे प्रॉपर लिखा है कि भाई आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? जैसे एक समुद्र का बूंद और समुद्र, हम में भी वो सब गुण है, पर वो पर भगवान है, और हम है अणु आत्मा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझने लगे। और इस अध्याय, ये अध्याय जो है ना, अगर प्रभुपाद ने इसको अच्छे से नहीं समझाया तो काफी लोग यहाँ से ही गीता में डाइवर्ट हो जाते हैं। यहाँ से ही आप अलग अलग अनुवाद को पढ़ सकते हो। प्रभु यहाँ से वो क्या किस में चले जाते पता है? निर्विशेष में चले जाते यहाँ से ही, क्योंकि इसमें समझ नहीं आता ना, परमात्मा आत्मा की चर्चा है। तो ये प्रभुपाद ऐसे क्लियर करते हैं कि जो पर ब्रह्म है वो अलग है और जीवात्मा है जो अलग है। तो मैं थोड़ा उसके विषय में बताता हूं। जैसे भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में आता है कि भगवान सर्वभूतेषु लक्ष्य स्व आत्मा हरि, कि भगवान सभी जीवों के आत्मा के साथ, यहाँ पे क्या लिखा है स्पष्ट, स्व आत्मा हरि, मतलब स्वयं आत्मा और हरि भगवान। ये आप पढ़ सकते हो घर जाके, भागवत का दूसरा अध्याय है, दूसरा श्लोक है, और 35वां दूसरा स्कंद अध्याय 2 35वां श्लोक। प्रभुपाद बहुत ही अच्छे हैं इस विषय को समझा रहे हैं। तो वहां पे प्रभुपाद क्या लिखे कि भगवान सभी जीवों में आत्मा के साथ विद्यमान है। अब स्पष्ट है, ऐसा नहीं है कि आत्मा और परमात्मा एक है। और ऐसा तो आपको अलग अलग हर जगह पे आपको ये हिंट मिलती रहेगी कि भगवान अलग है, आत्मा अलग है। इसलिए क्या ये भक्ति का ये बेज है। और यहीं अगर हम गड़बड़ कर दिए तो फिर पूरा गड़बड़ ही होता रहेगा। इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो समझ में आ गया ना सबको कि आत्मा और भगवान, परमात्मा वो अलग है, और भगवान हृदय में ही रहते हैं। प्रभु ये भी क्लियर है। जैसे उस दिन उस प्रभु ने बताया, कमेंट किया बाद में, जो आज प्रभु जी मेरे ख्याल से नहीं है, तो प्रभु जी ने मुझे एक बात बताई थी कि जैसे किसी ने बोला कि कोई आदेश दिया, किसी ने ऐसा बोला कि पानी लेके आओ, ऐसा कुछ बोला, कोई भी आदेश, तो हम क्या करते हैं, जैसे टॉयलेट जाना है किसी को, तो हम क्या करते हैं, उसको बोले कि इसको वॉशरूम जाना है,
तो टॉयलेट को हमने और अच्छा शब्द क्या कर दिया, वॉशरूम। पर बात क्या हो गई, वो जो मुख्य बात थी ना, उससे थोड़ा डिफरेंट हो गई। तो सेम चीज थी उस टाइम पे कि जैसे प्रभु जी ने बताया कि आत्मा है वो हृदय में रहते हैं। अगर हम उस चीज को स्पष्ट रूप से नहीं बताएंगे तो इसके जैसा हो जाएगा। वो चीज को उसी प्रकार समझेंगे जैसे उनको समझना है, पर हमें ऐसे नहीं समझना है। हमें कैसे समझना है, यहाँ पे भगवान और प्रभुपाद स्वयं तात्पर्य में स्पष्ट बता रहे हैं कि भगवान सभी जीवों के आत्मा के साथ विद्यमान है। और कहाँ पे विद्यमान है, तो हृदय में विद्यमान है। ऐसा नहीं है कि हाँ आत्मा यहाँ रहता है, फिर मन होता है तो यहाँ चली जाती है, नहीं, उधर ही रहती है। वो हर जगह पे क्या कैसे विद्यमान है, चेतना के माध्यम से, प्राण शक्ति के माध्यम से पूरे शरीर में विद्यमान है। तो यहाँ समाप्त करूंगा। हरे कृष्णा।